Do you feel the buzz? Good morning everyone. Welcome to our channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. So here in this video I will discuss with you accountancy chapter number 1 class 11th. In this video I will discuss the theory portion of accounting. So first of all, you are listening to Mr. Saurabh Sharma, PGT in RN Public Senior Secondary School, Arashpura. So in first chapter, that is Introduction to Accounting. Now we'll start with the concept of accounting. अब accounting के concept को समझने से पहले आप सब स्टूडेंट्स एक बार 3 वर्ड को समझ लीजिएगा. नंबर 1 accountancy, नंबर 2 accounts और नंबर 3 accounting. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इन 3 टर्म्स के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, देन आप इसको कंसिडर करिएगा. मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन तीनों टर्म्स के बारे में बता चुका हूँ, इसीलिए किसी भी स्टूडेंट को इन 3 टर्म्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप अकाउंटिंग का मतलब अच्छी तरह से समझना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो concept of accounting. Accounting is a language of finance. It conveys the financial position of a firm or business to anyone who wants to know. It helps to translate the workings of the firm into tangible report that can be compared. So, it is essential that we know the meaning of accounting. Accounting is all about the process that helps to record, summarize, analyze and report data that concern financial transaction. मतलब कहने का ये कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कहीं पैसों की बात करते हैं, तो वो पैसों को की बातों को कैसे एक्सप्रेस करना है उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग. मतलब लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस किसको कहा जाता है? अकाउंटिंग को कहा जाता है. लास्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया था कि लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस किसको कहा जाता है, तो देन आंसर इज़ अकाउंटिंग. तो बच्चा अकाउंटिंग होता क्या है यहाँ पे ये समझना आपको. अकाउंटिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने बिजनेस के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन. ओके, सिंपल वर्ड में आपने ये रखना है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो किसी भी बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है. अब ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस का मतलब प्राइवेट सेक्टर ही हुआ. चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप किसी भी सेक्टर में हो, अगर आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं, मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर अकाउंटिंग का होना ज़रूरी है. मतलब वहाँ पर अकाउंटिंग होगी. ओके, अब बोल रहा है कि अकाउंटिंग का काम ये भी है कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना. इसके अलावा अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी शो करती है कि क्या कंपनी के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, इसके बारे में. और अकाउंट्स की मदद से आप दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है. खुद तो आपको पता चलेगी ही चलेगी, एज वेल एज अगला व्यक्ति जो होगा उसको भी आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में एक तो हम ये रिकॉर्ड मेंटेन काम करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है. दूसरा अकाउंट्स कहीं ना कहीं हमारी ये भी हेल्प करता है कि हम ये पता लगा सकें कि इस साल के मुताबिक पिछले साल हमने कितना बिजनेस किया और क्या हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा. ओके, कंपैरिजन में भी हमारी मदद करता है. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन सबको सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग ही पता होना चाहिए. अगर तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंटिंग तो मेन है. इसीलिए अकाउंटिंग का मीनिंग सभी को अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए. अब शॉर्टकट में लिखता है कि सिंपल आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे मीनिंग आप इसका. अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस. मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि हमारी हेल्प करता है किसी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, उनकी समरी बनाने में, उनसे हम एनालिसिस करते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है. और ये सारी किसकी होती हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में होती हैं. मतलब जिन चीज़ों के अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी वही चीज़ें अकाउंट्स के अंदर आती हैं.
जो चीज़ें पैसे की इन्वॉल्वमेंट में नहीं है उनकी अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, सुनील इज़ अ वेरी गुड बॉय, आप इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? इसमें कहीं भी पैसों की बात नहीं है। सुनील ने मुझे 500 रुपये दिए, यस इट विल बी रिकॉर्ड इन द बिजनेस बिकॉज इसमें पैसों की बात हो रही है। तो जो भी चीज़ फाइनेंशियल नेचर की होगी, जिसमें मॉनेटरी के रिलेटेड कोई बात की गई होगी, वही अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ आई विल मूव विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जब कोई आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग दिया जाए किस चीज़ के बारे में, डेट इज़ कॉल्ड एज द डेफिनेशन। इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में भी रखते हैं, पढ़ाइए आपने इसके बारे में। यहाँ दिया है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बोलता है अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाइंग, उनको आगे से डे रिपोर्ट को मंथली रिपोर्ट में बनाना, ठीक है, मंथली को क्वार्टरली रिपोर्ट में, देन हाफ ईयरली एंड देन फाइनल ईयर रिपोर्ट बनाना, समराइजिंग, उनकी समरी तैयार करना मतलब कंक्लूजन निकालना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। मैंने पीछे बताया आपको कि पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स। मतलब जो हम अकाउंट्स में हम ये काम करना है कि जो हम रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड प्रिपेयर करने के बाद उसमें से हमें ये एनालाइज भी करना है कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो वो भी काम किसका है? अकाउंटिंग है। रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड में से समरी रिकॉर्ड को क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड में से समरी तैयार करना, ठीक है, और बाद में उस रिकॉर्ड से आपके रिजल्ट्स निकालना कि इस रिकॉर्ड मतलब ये ईयर में जो हमने काम किया, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं। ये सारा का सारा काम किसके अंदर किया जाता है? आपका अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। ओके, दैट्स द डेफिनेशन गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ऐसी और भी डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगी। नो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग करते क्यों हैं भाई? अभी तो पढ़ रहे हैं भाई, ये है इसलिए मतलब है, अभी मीनिंग में डिस्कस किया हमने। ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य, पर्पस क्या है अकाउंट्स बनाने का, चाहे अकाउंटिंग करने का पर्पस ही क्या है। नंबर 1, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब एक ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें मैंने कहा कि इसने 500 रुपये की चीज़ खरीद ली। अब इसको जब आप रिटर्न फॉर्म में लिख कर आएंगे तो किसकी मदद से लेके आएंगे? आप अकाउंटिंग की मदद से लेके आएंगे। The human brain cannot store endless information, and so accounting takes the charge of keeping the records of all the transaction made within a firm. Firm means business, okay? बोलता है एक आम इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल बात है कि वो सारा रिकॉर्ड याद रख सके। ऑब्वियसली आप भी बात मानते हैं कि अगर आप एक बिजनेस में एक शॉप पे बैठे हैं, सपोज करें, वहाँ पर 100 कस्टमर्स आपके पास आ गए एक दिन में, क्या आप 100 कस्टमर्स आपके क्या क्या सामान लेके सब याद रख सकते हैं? मुश्किल है। हम 10 को नहीं याद रखना मुश्किल है हमारे लिए आज के डेट में ना। एक 100 पीपल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपने उन सब लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग की हो, मतलब उनका रिकॉर्ड रखा हो, कॉपी पे लिखा हो या रजिस्टर पे नोट किया हो कि इतने लोग आए, इसना ये नाम था, इतने बजे आया, तो बिल्कुल आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो वहीं आपके अकाउंटिंग का काम आ गया। ओके, पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस। ये मीनिंग में पढ़ा हमने। बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। बिल्कुल जी, हर व्यक्ति आज की डेट में बिजनेस अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति किस लिए काम कर रहा है कि उसको क्या मिलना चाहिए? फ़ायदा मिलना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। द अकाउंटिंग चार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन वेयर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस मेड इन द बिजनेस। जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं तब हम उसमें से ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमें इस साल इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल जी, कंपनी ने कितना खर्चा किया और कंपनी को कितनी इनकम आई, उसी के बेस पे तो हम बताएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आपके खर्चे ज़्यादा कम हैं, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट। बट आपके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो क्या हो जाएगा? लॉस। सो ये सब किसके पता चलेगा हमें? जब हम क्या बनाएंगे? अकाउंटिंग करेंगे। पॉइंट नंबर 3, डेट इज यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलिटी का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्या मतलब यूटिलिटी का? इस्तेमाल करना। रिसोर्सेज हो गया सामान। Resources are very crucial part of any organization and for a firm to function smoothly they play a significant role. किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है।
आपने एक शॉप रेंट पे ले ली, खाली शॉप में बैठ जाने का बिजनेस चलेगा नहीं, आपको डिफरेंट काइंड्स का वहाँ सामान रखना पड़ेगा, तो दैट सामान इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो बोलता है किसी भी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द रिकॉर्ड्स होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द फर्म अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटी अलॉन्ग विद इट्स टाइमिंग, हैंस इट बिकम ईजी फॉर द मैनेजमेंट टू टेक नोट ऑफ द डिटेल बिफोर पुटिंग इन द मनी। बोलता अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपने कौन सा रिसोर्स लाया, मतलब कितना सामान लाया, उसमें से कितना सामान बिक गया, या कोई सामान ख़राब हो गया, या कोई सामान ये व्यक्ति उधार पे ले गया, ठीक है, कितना सामान हमें और चाहिए, आज कितने की मुझे डिमांड है, कल मुझे कितना सेल करना है। ये सब अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको सब पता है, पर अगर आप रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपको टीचर ने आज जो पढ़ाया आपने उसको होमवर्क कर लिया, आप होमवर्क नोटबुक में सब लिखते गए, कल को आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, आप इजीली अपनी होमवर्क नोटबुक निकालोगे, वहाँ से लर्न कर लोगे। बट अगर आपने लिखा ही नहीं होगा तो लर्न कहाँ से करोगे? समझ रहे हैं बात को? तो वही ये बोल रहा है कि अगर अकाउंट्स में आपने हर एक चीज़ का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किया है, रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, तो आप अपनी कंपनी में अच्छे से काम कर सकते हैं, आपकी कंपनी में कोई उलझन नहीं आएगी और आपको पता होगा कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। पॉइंट नंबर 4, estimation of financial position. A business person is not only interested in knowing the profit and loss of his business, but he also wants to know how much he owes to his creditor and how much he has to pay to his debtor. होता बिजनेसमैन को इस बात में तो दिलचस्पी है कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बट साथ ही साथ उसको ये भी चेक करना है कि उसको कितने लोगों को पैसे देने हैं और कितने लोगों से पैसे लेने हैं। तो पैसा देना कितना और पैसा लेना कितना और किसको देना है, किससे लेना है, ये भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी वो क्या प्रिपेयर करता है? अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है। 5th एंड लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स दैट हैव बीन मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मीन्स प्रोसेस। Decisions can be made with the all these information which eventually helps in smooth functioning of the organization. बोलता है अगर हमने सब चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड से, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से बनाई हैं, अकाउंट्स फॉलो किया है, मतलब अकाउंट्स के सारे रूल फॉलो किए हैं, तो हम अपनी जो हमारे पास एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी और उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम अपने बिजनेस में कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि इस साल आपको बहुत प्रॉफिट आया तो आप एक बिल्डिंग और ले लो, बट अगर आपने रिकॉर्ड बनाया और देखा कि ऐसा लॉस आ रहा है तो आप थोड़ा अपना बिजनेस को एडजस्टमेंट करोगे और अपने खर्चे कम करोगे। बट अगर रिकॉर्ड ही नहीं है, पता नहीं चलेगा कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, तो क्या कोई डिसीजन ले पाओगे? तो डिसीजन ले भी लोगे बट वो अच्छा डिसीजन नहीं लोगे, क्यों? आपको पता ही नहीं है। तो हमें अगर अच्छा डिसीजन बिजनेस के अंदर लेना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा, अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज़ द टॉपिक that we discuss with you, that is chapter number 1. ओके, डिस्कस किया मैंने आपके साथ। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इसमें मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ? इसमें डिस्कस किया मैंने आपके साथ कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये मैंने इसके साथ डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस किया, देन डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 पॉइंट्स किए। आप अगर अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको और पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, बट 5 पॉइंट्स आर इनफ। ओके, सो दैट्स वाई आई एक्सप्लेन द 5 पॉइंट्स ओनली। सो इन दिस वीडियो इतना ही रखेंगे। होप सो कि आप सबको अब अच्छे तरीके से अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग क्यों प्रिपेयर की जाती है, मतलब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छे से समझ आया हो, तो ही अपने बाकी फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा। ओके, और जो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल में फर्स्ट टाइम है, न्यू हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी नए वीडियोस आएँ वो सब आपको, उनका सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ आया हो, शेयर तभी करना है जब समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो शेयर मत कीजिएगा। दैट वन थिंग क्लियर। ओके, सो अगेन आई एम आस्किंग यू, you are listening to Mr. Saurabh Sharma, PGT at RN Senior Secondary School. Okay, so thank you, have a good day, enjoy the day.